अभी हम मौजूद है चकौती पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है 10 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष रहे हैं और तीसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने नॉमिनेशन किया है। चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। चुनाव चिन्ह क्या मिला है सर? मोतियों का माला। मोतियों का माला। चुनाव चिन्ह मोतियों का माला मिला है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि 10 वर्षों में इन्होंने किसानों के लिए क्या किया है और अब जो किसानों के बीच जा रहे हैं कौन से काम करना बचा हुआ है, या फिर अब जो जीतेंगे तो फिर क्या वैसे ही काम करेंगे जैसे कर रहे थे। जनता के बीच में क्या लोग इनके लिए राय रखते हैं वो तो यही बताएंगे। कहते बाबा के बतियाते। इस बार हम चुनाव में जब चुनाव से उत्तीर्ण हो जाएंगे तो जनता के बीच जो है जो भी सुविधा देने की बात, धान खरीदारी की बात है और सारे योजना से जो लाभ मिलेगा किसान तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। पिछले 10 वर्षों में जो आप काम किए हैं उसका हिसाब जनता चाहती है कि आपने क्या किया है, जो जनता आपके बात पे पुनः एक बार आपको मौका दे। तो विगत पिछले वर्ष में हमने जो है धान का खरीदारी किया जिसमें किसानों को लाभ मैंने पहुंचाया है। इसके अलावा जो है और तो कोई मैं काम किया नहीं। गेहूं का खरीदारी भी मैंने नहीं किया क्योंकि गेहूं में उलझन के चलते नहीं किया, इसलिए कि ट्रक लगा हुआ और वो गेहूं जो है पानी में भीज रहा है, गेहूं सड़ गया, पोजीशन में चला गया। अच्छा, रखा रखाव का व्यवस्था नहीं है, गोदाम नहीं है? हाँ, गोदाम यहाँ जो जर्जर हो चुका है, पुनः अगर जीतने के बाद फिर गोदाम का निर्माण भी किया जाएगा। अच्छा, गोदाम आप ही के कार्यकाल में बना था या पहले? नहीं, वो जो है शिवजी शाह जिस समय में थे वो 14 के बाद कितना हो जाएगा? 10। हाँ, 10 पीछे 10 में जो है शिवजी शाह उस समय में थे। उन्हीं के क्रियाकलाप में जो है पैक्स भवन का निर्माण हुआ था जो जर्जर हो चुका है। मतलब 10 वर्षों में ही जर्जर हो गया? नहीं, 10 कैसे हो गया? 14, 15 आचार 19 वर्षों से। 19 वर्षों में यानी हो गया समय जी। तो आपने गेहूं की खरीदारी इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके पास रख रखाव का भी उपाय नहीं था। तो इस 10 वर्षों में क्या उस रख रखाव के लिए आपके पास सरकार से फंड नहीं आया? हाँ, फंड आया। धान का जो खरीदारी मैंने किया मतलब रेंट लेकर के जो है मकान में रेंट लेकर के रख रखाव का काम किया। अच्छा, रेंट पर लेकर। तो अब अगर आप जाते हैं जनता के बीच में तो जनता आपसे उम्मीद करे कि अब जो है इस कार्यकाल में पहले आप रख रखाव की व्यवस्था जो है करेंगे, उसको ठीक कीजिएगा, फिर उसके बाद समय से खाद और बीज जो होता है जो उपलब्धि होगा हम किसान को सेवा करने को तत्पर है। खाद अभी तक आप अपने कार्यकाल में लाए नहीं? खाद हमारे कार्यकाल में खाद है ही नहीं। जितने के बात जो है पता चला कि केमिस्ट्री ऑनर्स जो होगा अध्यक्ष उन्हीं के नाम से बनेगा लाइसेंस। तो हम केमिस्ट्री ऑनर्स तो थे नहीं, ना हमारे परिवार में था, ना हमारे गांव के अगल बगल में भी लोगों को मिल पाया, जिसके चलते हम लाइसेंस बना सके और किसान सेवा करने का हमको मौका नहीं मिल सका। अक्सर आमतौर पर किसानों के बीच ये कहा जाता है कि पैक्स अध्यक्ष तो बन गया लेकिन समय से खाद उपलब्ध नहीं करवा पाया। तो मूल कारण है कि केमिस्ट्री ऑनर्स बाधा का जड़ है जी। यदि केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिला तो फिर किसानों के लिए बाध्यता जो है वो रहेगा चाहे कोई भी जीत जाए। तो आप अपने पंचायत में और लोगों का तलाश नहीं किया? कि तलाश किया मैंने, यहाँ से लेके अब छुटकी सोरिया, पटोला, चकौती तक प्रयास किया, लेकिन हमको केमिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट नहीं मिल पाया। अगर मिल भी जाता है तो वो इच्छुक है या नहीं है उस पर निर्भर करता है। उस पर निर्भर करता है, वो तैयार होता न होता, लेकिन उम्मीद नहीं है, इसलिए करके। तो खाद का तो लोग उम्मीद हमारे हिसाब से छोड़ ही दे, आप जो कह रहे हैं। हाँ, जी। खाद और बीज समय से मिल ही रहा है और आप खरीदारी भी समय से। दूसरा जो हमारे यहाँ है लाइसेंसी होल्डर, अच्छा, दुकानदार है, लाइसेंसी है वो, और वही मुहैया करता है। और जरूरत पड़ता है तो अगल बगल से भी दाढ़ी से भी लोग खाद लेते हैं और अपना काम खेती का करते हैं।
क्या अपील करना चाहिएगा आप अपने किसान मतदाताओं से, जो हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपका बात को सुन रहा है और समझ रहा है कि हाँ, न्यूज चैनल वाले आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं और क्या पूछे हैं, तो वैसे मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहिए जो डायरेक्ट उन तक पहुंच पाए? बातचीत के सिलसिले में जहां जाते हैं वहां तो जो प्रश्न रखते हैं तो उसका जवाब सवाब मैं देता ही हूँ। जी जी। चकोती हो या पटोले हो, किसी जगह हम अगर जाते हैं सवाल जवाब होता है। सभी मतदाताओं के साथ कहते हैं कि मेरा छाप जो है मोतियों का माला का है और आप लोग भारी मतों से हमको मोतियों छाप माला पर मुहर लगा के विजय बनावे। एक बार हमको, एक बार मौका हमको दे, जो सबों को हम सेवा करने का मौका हम देने को तैयार है। तो ये थे राम सेवक मंडल जी, पिछले 10 वर्षों से का कार्यकाल के बारे में इन्होंने बताया कि कहाँ क्या बाधाएं उत्पन्न हुई और कहाँ पे इन्होंने अच्छा काम किया। बाकी आप लोग चकौती पंचायत के जो भी किसान मतदाता है वो भली भांति इनको जानते हैं कि इनके काम को आपने देखा है, तो सोच समझ करके इन्होंने कहा कि यदि आप एक बार और मौका देते हैं तो आपके यहाँ का जो पैक्स भवन है वो जर्जर है, वो और उसके वजह से गेहूं की खरीदारी नहीं हो पाती है, तो पैक्स भवन इनके कार्यकाल में बनेगा और ये अच्छे ढंग से पैक्स भवन को बनवाएंगे और जो समय से खरीदारी नहीं हुई थी गेहूं का, तो गेहूं का भी खरीद करेंगे। जी।